Hello friends, welcome to the Top Notch Commerce and this is video number 5B अकाउंटिंग इक्वेशन, जिसमें कि फर्स्ट पार्ट में हमने इक्वेशन का इंट्रोडक्शन पढ़ा था. व्हाट इज अकाउंटिंग इक्वेशन? इट इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन व्हिच शोज एंड रिप्रेजेंट द अकाउंट्स ट्रांजैक्शन. तो अभी हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं. इससे पहले हमने पढ़ा कि ट्रांजैक्शन किस तरह से दो से ज्यादा आइटम के हमने ट्रांजैक्शन पढ़े थे. नाउ मोर देन 2 आइटम्स की ट्रांजैक्शन को अब हम यहां पर कवर करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. जाएगा नहीं, पूरी वीडियो देखिएगा. लेट्स ऑन. सो फर्स्ट ट्रांजैक्शन इज कैपिटल इंट्रोडक्शन एज इट इज. ठीक है, तो कैपिटल कैश आ गया, 3 लाख रुपीज इज योर कैपिटल. नाउ नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज परचेज फर्नीचर of 50,000 rupees. So furniture is of how much is cost? 50,000. 25,000 paid in cash. 25,000 paid in cash and 25,000 unpaid, or it is on credit. So 25,000 it is on credit. So creditor for the furniture is 25,000. Now in this transaction, understand one thing. एक ही ट्रांजैक्शन हुआ, उस ट्रांजैक्शन में फर्नीचर आपने परचेज किया, लेकिन कंडीशन क्या कर दी है? 25,000 दे दिए और 25,000 बाकी है. तो आपका 25,000 तो आपने कैश में से दे दिया है, लेकिन 25,000 आपने लायबिलिटी क्रिएट कर लिया. सो न्यू इक्वेशन विल बी लुक लाइक 2,75,000 plus 50,000. Here it is 25 plus 3 lakh. Hope so clear होगा. Not so much technical. Now another transaction, goods purchase on credit plus cash. Same thing. The goods are bought for, let's say, 60,000 rupees, and for this 60,000 20,000 paid and balance 40,000 is creditor, means purchase on credit. So how much it is? 2,55,000. Same 50,000 is your furniture and 60,000 is your goods. Here it is 65,000 and 3 lakh rupees. 3,65,000. Here it is also 3,65,000. Next, अब हमने गुड्स बेचे हैं. Now इस ट्रांजैक्शन को थोड़ा ध्यान से समझेंगे. ध्यान से समझने के बाद ही आप इसके बाद आगे बढ़ेंगे. सोल्ड गुड्स इन कैश एंड क्रेडिट. नाउ आई एम रिपीटिंग द ट्रांजैक्शन, क्योंकि यहां पर जगह नहीं है लिखने की. तो हमने सामान बेचा है, गुड्स हमने बेचे हैं. गुड्स हमने बेच दिए 30,000 रुपीज के. 30,000 के गुड्स आपने बेच दिए हैं. नाउ 30,000 गुड्स गॉन. इसको बेचा है आपने 40,000 में. ओके, बट 40,000 में से 20,000 रिसीव्ड है और 20,000 बैलेंस मींस ऑन क्रेडिट. तो 40,000 में आपने बेचा है, 20,000 कैश रिसीव्ड है और 20,000 आपका बैलेंस है. तो 40,000 में आपने जब 30,000 के गुड्स बेचे हैं तो 10,000 आपको प्रॉफिट हुआ है. तो प्रॉफिट 10,000 तो मैं क्या कर दूं, कैपिटल में प्लस कर देता हूं. नाउ ट्रांजैक्शन ऑफ 40,000, 20,000 कैश रिसीव्ड हो गया है, तो कैश में प्लस हो जाएंगे. एंड बैलेंस 20,000 इज योर डेटर. तो डेटर इज अनदर करंट असेट, जो कि मेरी यहां पर ऐड हो जाती है. इसी लाइन में मैंने यहां पर एक डेटर का कॉलम असेट्स में खोल दिया है, और नाउ इट इज माय असेट्स. नाउ दिस ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग हाउ मच आइटम्स? 1 2 3 4 आइटम्स को अफेक्ट कर रहा है. ठीक है, तो अभी तक हमने 3 आइटम्स वाले पढ़े थे. नाउ 4 आइटम्स. कैसे किया? अगेन अंडरस्टैंड इट.
गुड्स सोल्ड ऑफ 30,000 कॉस्ट इन 40,000। कॉस्टिंग कितना है 30,000, बेचा कितने में 40,000, 40,000 में 10,000 का प्रॉफिट हुआ, तो 10,000 का प्रॉफिट तो हमने लिख दिया कैपिटल में। अब उस 40,000 में से 20,000 कस्टमर ने अभी दे दिए हैं और 20,000 इज बैलेंस, तो 20,000 मेरे पास कैश आ गया और जो बैलेंस है वो भी मुझे देना बाकी है, वो मेरा डेटर है और डेटर मेरे लिए करंट एसेट होता है, इसीलिए मेरे लिए 20,000 यहाँ पर एसेट साइड में आएगा एज ए डेटर। तो दैट ट्रांजैक्शन इज अफेक्टिंग 4 आइटम्स। ओके, आई होप इट इज अंडरस्टूड। नाउ कम टू द न्यू इक्वेशन, and new equation will be, it is 275 50, it is 30 and 20, here it is 65 and 3,10,000, so total is 3,75,000 and this total is also 3,75,000. I hope it's clear to you. तो किस तरह से हमने सेल्स और परचेज के किए ट्रांजैक्शन, कैसे हम इनकम को प्लस कर देते हैं कैपिटल में, कैसे हम एक्सपेंडिचर को माइनस करते हैं कैपिटल में। नाउ कम टू द एक्सपेंडिचर पार्ट। एक और मैं बता देता हूं, सैलरी हमने पे किया, सैलरी हमने दिया, हमारे यहाँ पर जो काम कर रहे थे उनको सैलरी दिया। सपोज हमने सैलरी दिया है 20,000, तो ये 20,000 आपने क्या किया है कैश में से रिड्यूस कर दिया एंड नाउ दिस 20,000 reduced फ्रॉम द कैपिटल आल्सो, this 20,000 will be reduced here and 20,000 will be reduced here. So how income and gain will be added here, whereas this is salary, expenditure and losses will be reduced from here. ओके, तो सैलरी पेड किया आपने तो इस तरह से हो जाएगा। सपोज हम सैलरी पेड की जगह दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। नाउ हमने बेचा है माल और हमने लॉस में बेचा, द कंडीशन इज यू सोल्ड गुड्स इन लॉस। ओके, अगर आपने माल बेच दिया लॉस में, अब आपके पास गुड्स कितने बचे हैं 30,000 के। सपोज आपने 5,000 के गुड्स बेचे, 5,000 गुड्स सोल्ड, यहां पर हम इसको करेक्शन कर देते हैं, इक्वेशन मैंने चेंज कर दिया है, गुड्स सोल्ड ऑफ 5,000 कॉस्टिंग, और ये 5,000 के गुड्स आपने बेचे हैं 4,000 में। ओके, तो 1,000 का नुकसान हो गया, कॉस्ट 5,000 है, आपने 4,000 में बेचा, 1,000 का लॉस आप बुक करेंगे कहां पर, कैपिटल में लॉस बुक कर देंगे। ठीक है, क्योंकि लॉस हम कैपिटल में माइनस कर देंगे। एंड 4,000 अब जो बचे वो 4,000 मेरे पास कैश रिसीव्ड हो गया, या अगर मैं कहूं कि कैश रिसीव नहीं हुआ, 4,000 भी लेना बाकी है, हमने क्रेडिट में बेचा, तो 4,000 कहां आ जाएगा फिर, यहां एक असेट मेरे पास है 4,000, इस डेटर में मैं प्लस कर दूंगा। क्यों प्लस कर दूंगा, क्योंकि ये वाला पैसा आना बाकी है। तो एक गुड्स मेरा 5,000 का कम हुआ और उस 5,000 के गुड्स में से उसको मैंने बेचा 4,000 में है, तो 4,000 रुपए मेरे डेटर हो गए, क्योंकि ये लेना बाकी है इसलिए एसेट है, और जो 1,000 का नुकसान हुआ वो मैंने कैपिटल से माइनस कर दिया। तो यही इक्वेशन आपका बैलेंस होता दिख रहा है, देखिए 5 minus 4 हाउ मच, -1,000, इट इज आल्सो -1,000, इक्वेशन आपका बैलेंस हो रहा है। तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन बता रहा है कि आपका ये A = L, दैट इज टोटल लायबिलिटी, टोटल असेट = टोटल लायबिलिटी, ये हर ट्रांजैक्शन में कंप्लीट फुलफिल होता रहेगा, और यही आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बताता है। तो अब वीडियो नंबर 5B के बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में 5C में, पार्ट C में, जिसमें हम कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शन की बात करेंगे और उस ट्रांजैक्शन को हम और समझेंगे और डिटेल में अकाउंटिंग इक्वेशन आपको समझ में आएगा। एंड फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस उठाकर हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। सो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। इफ यू अंडरस्टूड इट, like it, share with your friends. If any doubt, you can comment in a comment box, I will definitely reply, and subscribe the channel. Thank you very much, देखते रहिए।